अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, न्यू बुक सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, जो हमारे पास 2025 की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपने कुछ भी मुश्किल समझना नहीं है, समझेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल कुछ भी चीज़ समझनी नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब वो नहीं है कि आपने समझनी नहीं है, मेरा मतलब ये है कि अपना माइंड सेट ऐसा नहीं बनाना कि ये चीज़ मुश्किल है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार समझेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर 1 है। अब हमने करना क्या है इसमें, यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसमें सबसे पहले आपने फिंगर टिप्स के ऊपर इसके स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा स्टेप होता है उसमें देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसकी बढ़ रही है किसकी कम हो रही है। तीसरे स्टेप में हमने ब्रिज बनाना होता है। चौथे स्टेप में हमने दोनों साइड्स पे इक्वल करना होता है, और पांचवें स्टेप में हमने इंस्पेक्शन करनी होती है। अभी हम साथ साथ करते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन देखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है। वो मेथड जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दोनों इक्वेशंस को, यानी दोनों लेफ्ट राइट साइड को इक्वल करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है जी। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फिंगर टिप्स के ऊपर याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमने लिखने होते हैं इसके ऊपर इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स मैंने आपको पहली वाली वीडियो में करना लिखना सिखाए भी थे, वो हमें जुबानी याद होने चाहिए कुछ के, और कुछ के हम लोग निकाल लेते हैं। तो कॉपर हम लोग पहले इक्वेशन उसी तरह लिख लेते हैं, HNO3 गोज टू कॉपर, साथ में NO3 आ गया, और ये होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। अब आपको पता है जब भी कोई एलिमेंट हमारे पास सिंगल होता है, या कोई भी कंपाउंड हमारे पास सिंगल होता है, उसका कोई और जुड़ा हुआ नहीं होता, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो। जीरो लिख दिया। हाइड्रोजन की हमें पता है वो होती है हमेशा +1। ऑक्सीजन की हमें पता है वो हमेशा होती है -2। अब इसका 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें, क्या बनेगा, 3 to the 6 -6 + 1 क्या होता है, -5। तो -5 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, जीरो बन जाएगा। उसको हम +5 से सॉल्व करेंगे, -5 + 5 क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इस पूरे की क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। अब कॉपर की आपको हमेशा पता होनी चाहिए, कॉपर की क्या होती है, हमेशा +2। ठीक है, अब इसका मतलब जो पूरा जो ब्रैकेट में इसकी होल की क्या होनी चाहिए, -2, तभी तो -2 और +2 जीरो बनेगा। अब इसकी हमने -2 निकालनी है, किस तरह निकलेगी। पहले तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है। ये आगे 3, 3 2 उधर क्या हो जाता है 6। ठीक है, 6 इसकी होगी। अब हमने पीछे निकाल ली है नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन को उस तरह देख के हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमने करना ये है, नाइट्रोजन इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करते हैं जी, आपको मैं नीचे करके दिखा देता हूँ इजी मेथड से। ये +2 हमने इसका लिख लिया, प्लस इधर हमने ब्रैकेट डाल दी, ब्रैकेट से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, नाइट्रोजन की हमने ले ली x, प्लस आ गया आगे, और ये हमारे पास 3 आ गया, -2, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट डाल लेते हैं। तो ये देखें आप, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, हमने लेके आना क्या होता है, जीरो लेके आना होता है। ठीक है, हमने किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x ले ली, नाइट्रोजन, क्योंकि हमें पता नहीं है। आपको मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन ये मेथड बहुत यूजफुल है, इसलिए आपने इसी को फॉलो करना है। तो अब देखें जरा, +2 इसकी है, इसको हमने 2 लिख लिया। ठीक है, आगे क्या आ गया, प्लस। अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले क्या कर लेते हैं, 3 to the 6, ये आ गया -6 = 0। ठीक हो गया, बिल्कुल मैथ के क्वेश्चंस की तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2 + 2x - 2 6 = 12 = 0। ठीक हो गया, इतना स्टेप हो गया। अब आपको पता है ये बन जाएगा जी 2x - 10 = 0, 2x = 10, x = 5। अब 5 सब साइन किया है पॉजिटिव का, इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की वो क्या आ गई है, +5। इस तरह आप डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन ये मेथड ज़्यादा सही है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग जाए कि एग्जैक्ट क्या है। तो हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या लिख लेते हैं, +5। ये आगे +5, और यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होगी, अभी तो हमें पता है कि इसकी -2 होती है, इसका मतलब इसकी +2 होगी। और यहाँ पर इसकी हमें पता है बहुत अच्छे से कि ये -2 होता है, और ये होता है जी +1, इससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने लिख ली सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद सेकंड स्टेप हमने क्या करना है जी, सेकंड स्टेप हमने डिटरमाइन करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है और किसकी जो है कम हो रही है। तो वो हमने डिटरमाइन कैसे करना होता है, स्टेप नंबर 2 पहले हमने लिखना है। यहाँ पर हमने लिखना है जी स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर 2 आ गया जी। अब इसमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको बोला था कि आपने देखना है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है किसकी कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर गौर करें तो यहाँ पर कॉपर की 0 से पड़ी चली गई है +2 पे। एक ये हम लिख सकते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं एक पॉइंट बना के। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या है जी, पॉइंट नंबर 1 ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to +2। ठीक है,
इतनी बात लिख ली, पॉजिटिव 2 पर चलेगी, इसका मतलब इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात हमें देखनी है कि अब ऑक्सीडेशन तो होगी है, रिडक्शन किसकी हुई है, रिडक्शन हुई है हमारे पास, ये पॉजिटिव 5 है, ये पॉजिटिव 2 है। अब ये पॉजिटिव 5 से चला गया पॉजिटिव 2 पे, इसका मतलब कम हो गया, इसका मतलब रिडक्शन हुई है, इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिख लेते हैं जी, कि द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन, इसमें मैं आपको सिंपल पूरे पूरे स्टेप्स लिख के बता रहा हूँ, अगले में हम लोग शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +5 टू +2, इतनी बात होगी, ठीक है। ये भी हमने ले ली, ये होता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होता है जी, इक्वेशन बना के ब्रिज से इंडिकेट करना होता है कि कौन कौन से चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं ऊपर से देख के, और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी, प्लस कॉपर प्लस HNO3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखी थी +1, और साथ में +5, और साथ -2, और ये आगे जी गोज टू कॉपर, साथ में आगे +2, और NO3 के साथ 2 आ गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट थी +5, ये -2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको करें ना करें की बात है, ठीक है। लेकिन जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है तब करना पड़ता है। उसके बाद क्या है जी, नाइट्रोजन NO, इसकी -2 थी, इसकी +2 थी, ये भी लिख ली। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है +H2O, H2O, इसकी -2, इसकी +1, ठीक हो गया। अब हमने ब्रिज से इंडिकेट करना है, तो ब्रिज बना लेते हैं। यहाँ पर कॉपर का हम बना लेते हैं, ये ब्रिज बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रिडक्शन, क्या हुई है, रिडक्शन, किस तरह, +2 इलेक्ट्रॉन्स, जब +2 चार्ज हुआ है इसका मतलब 2 लूज हुए हैं, ठीक है। और ये +5 से चला गया जी +2 पे, यानी कम हुए हैं, चार्ज कम हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, गेन हुए हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, +3। अब स्टेप नंबर 4 क्या करना होता है जी, चलें जी, ये आ गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में दोबारा से आपने वही इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में हमने बनाए ब्रिजेस, ब्रिजेस किस तरह बनाए थे, ये हमने स्टेप नंबर 4 में भी उसी स्टेप को दोबारा रिपीट करना होगा, ठीक है, ताकि हम लोग उसको सब बता सके कि हमें हर एक स्टेप अच्छे से आता है। और ये दोनों हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई थी, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए थे, यहाँ पर 2 लूज हुए थे, और यहाँ पर कितने गेन हुए थे, यहाँ पर +3 गेन हुए थे। जब गेन होंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, चार्ज कम हो जाएगा। ये आ गया जी। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में करना क्या होता है, हमने इक्वलाइज करना होता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को, ताकि जो इस तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, यानी यहाँ पर जो गेन हुए हैं वो यहाँ पर जो लॉस हुए हैं उसके इक्वल हो जाए, ताकि हम दोनों साइड पे कटिंग कर सकें, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है, अब ये 3 है, हमने इसको 2 के इक्वल करना, 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये क्या बन जाएगा, 3 2 6 -6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर +6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर -6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हमने बढ़ाए हैं, कम किए हैं, उसका कॉन्सेप्ट जो होगा खत्म हो जाएगा, एक जगह से हमारी जान छूट जाएगी। अब हमने भाई इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो लूज और गेन कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, जाहिर सी बात है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से जिससे इसको मल्टीप्लाई किया। तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब इसकी दोनों साइड्स पे भी हमने क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। ये हमने लिख लिया जी 2, ठीक है। उसके बाद हमने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, तो इसको यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये 3 लिखेंगे। ये हमारे पास चौथा स्टेप हो गया। अब हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 समझने वाला स्टेप है जी, ये जिसने समझ लिया उसको कुछ मुश्किल लगेगा ही नहीं। स्टेप नंबर 5 में क्या करना होता है, सिंपल, अब हमने इक्वेशन लिखनी है, ऊपर उसकी स्टेट को लिखनी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, हमने वो लिखनी है, ठीक है। क्योंकि हमने इक्वलाइज करना होता है, इसमें इस स्टेप का नाम होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, चेक करो कि दोनों साइडें बैलेंस हो गई हैं या नहीं हुई। तो हमने बस वही चेक करना है, और बच्चों को ये ज़्यादा मुश्किल लगता है, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। ये हमने लिख लिया 2NO + H2O, ये आ गया H2O, ठीक है। अब इसमें करना क्या है जी, ये तो 3 है, यहाँ पर कॉपर भी 3 है, यहाँ पर भी कॉपर 3 है, इसका मतलब कॉपर इक्वल है। कॉपर को हमने लिख लिया कि हमारे पास जो कॉपर है वो इक्वल है, उसको हमने नहीं छेड़ना, ये टिक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, अब उसके बाद हमने हाइड्रोजन को सबसे आखिर में देखना होता है, हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को देखना होता है, और ऑक्सीजन से पहले जो बाकी सारे बच्चे होते हैं वो देखना होता है। सबसे पहले हमने देख लिया कॉपर, कॉपर तो सेम है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखना है जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं जी 1 और ये 2, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2 ये हैं। अब 2 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 6 7 8। अब यहाँ पर तो 2 नाइट्रोजन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर है जी 8 नाइट्रोजन। और ये तो बढ़ गया, अब क्या करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हमने 8 बनाना है। अब यहाँ पर एक में ही है ना, तो इसको हम 8 बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 नाइट्रोजन 8 और 8 सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम यहीं पर क्या बना देते हैं, 8 बना देते हैं। ये वाला स्टेप बहुत ही समझने वाला स्टेप है। अब ये देखें, हमने क्यों 8 से मल्टीप्लाई किया,
हमने 8 से असल में तो मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने 2 से 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है 8। तो मैंने डायरेक्ट स्टेप क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खाली 8 लिख दें आप, उसको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर भी 8HNO3 बन गया और यहाँ पर भी 8N, नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। अब मैंने क्या बोला था, उसके बाद आपने देखना है ऑक्सीजन को और सबसे आखिर में देखना है हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को हम देख लेते हैं, इसको हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि ज्यादा बीच बीच ना हो जाए, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये हमने लिख ली वही इक्वेशन, दोबारा से लिख लेते हैं जी। HNO3 यहाँ पर आ गया 2+2NO प्लस H, यहाँ पर लिख लेते हैं H2O। अब इक्वेशन दोबारा लिख लिया, अब ये चीज समझ आएगी। यहाँ पर क्या है जी, हमने देखना है ऑक्सीजन। 8 3 क्या होता है 24, तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है 24 ऑक्सीजन है। ये हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, लिखना नहीं चाहिए, वैसे नीट एंड क्लीन काम करना चाहिए, आसानी के लिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीजन कितनी है, ये 3 2 6, 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 18, 18 और ये 2 ये भी है 19 20 और एक ये भी है 21। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 21। तो अब हमने इसको बैलेंस करना है भैया। अब यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 24 है, क्या किया जाए। अगर हम लिख दें यहाँ पर 2, ये आपने समझ के करना होता है। 3 कम है, इसका मतलब 2 लिखेंगे तो वो बराबर हो जाएगा क्योंकि एक तो पहले से ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 तो खाली इसमें थे, 19 20 21 22, अब ये हो गए 22। अब हमने क्या बनाना था 24, इसका मतलब यहाँ पर 2 और ऐड कर देंगे, 2 और ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 4, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4। ये क्या बन जाएंगे 18 19 20 21 22 23 24, 24 इधर ऑक्सीजन हो गए, 24 इधर हो गए, बराबर हो गए ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। 3 कॉपर प्लस 8 HNO3 goes to 3 copper NO3 2 + 2 NO + 4 H2O। हमारे पास आखिरी चीज क्या रह गई है, आखिरी चीज रह गई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खुद ही बैलेंस्ड होगा, आप देखें यहाँ पर 4 2 8, 8 हाइड्रोजन इधर है और 8 इधर है, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये लें जी, इतना सा काम था। ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 1, बहुत ईजी था। आप पार्ट नंबर 2 समझेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आपको पार्ट नंबर 2 में तो कोई मसला ही नहीं होगा क्योंकि खाली इसमें 2 ही उसने बढ़ा दिया, बाकी सब कुछ वही है। तो स्टेप नंबर 1 हम कर लेते हैं जी। उसमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी होती हैं। तो कॉपर की होती है हमारे पास 0 क्योंकि वो अकेला है अभी, प्लस HNO3, -2 इसकी होती है और +5 इसकी होती है, +1 इसकी होती है। और ये हमारे पास आ जाता है जी कॉपर, +2 इसकी होती है, नाइट्रोजन की +5 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है और ये आ गया 2 साथ में 3, प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन -2 +2 प्लस H2O, यहाँ पर आ जाती है +1 और -2। अब ये चीज आपको पता ही है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि -2 इसकी है तो इसकी +2 होगी, लेकिन यहाँ पर 2 बढ़ गया। अब जिसने पीछे रटा मारा है वो तो इसी तरह लिख देगा, तो ये क्या बन जाएगा +4, क्योंकि ये पे मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई 2 * 4 -4 +4, तो यहाँ पर इसका फर्क आ जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरा स्टेप भी मैं इसी में करने जा रहा हूँ। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है जी, हमने ये बताना होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई किसमें। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं एरोस, ये हमने ब्रिज बना दिया जी। इसमें हुई है रिडक्शन, यानी इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज हुए हैं, तो इसमें हुई है ऑक्सीडेशन और ये हो गया जी रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई रिडक्शन और जब बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, और ये तो मैंने इसी में कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 भी हो गया इसमें। स्टेप नंबर 1 2 3 मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक एक स्टेप करके बताया, जिसने वो कर लिया उसको ये भी ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, उसमें हमने बताना होता है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है किसकी रिडक्शन हुई है। हमें पता है कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, हम लोग लिख देंगे कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, और रिडक्शन हुई है नाइट्रोजन की तो हम लिख देंगे नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है जी, स्टेप नंबर 3 में खाली ब्रिजेस बनाने होते हैं और बताना होता है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है किसकी रिडक्शन हुई है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में क्या करना होता है जी, उसमें हमने लिखना होता है और इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना होता है। इसको इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ऊपर से देखकर। ये आ गया +5 आ गया, +1 आ गया, और ये हमारे पास कॉपर +2 आ गया जी। इसके ऊपर क्या आ गया +2, और राइटिंग बड़े मसला करती है। एक तो ये आ गया नाइट्रोजन के ऊपर +5, ऑक्सीजन के ऊपर -2, 3 2 प्लस NO2 ये -2 है और ये +4 है, प्लस H2O ये -2 है और ये +1 है। ठीक हो गया जी, इतना स्टेप आपने कर लिया। अब आपने क्या करना था, ब्रिज बनाना था। ये हमने बना लिया इसका ब्रिज और ये हमने बना लिया इसका ब्रिज। अब आपने देखना ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतना आपने पॉजिटिव
लगा देना, ठीक है। पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तब क्या होता है, चार्ज कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपने लगा दिया +1, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितना चार्ज जो है बड़ा है, वो +2 बड़ा है, तो हमने लगा दिया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तब क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव आता है, और उसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, रिलीज हुए। तब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, हम इनको इक्वल किस तरह करें, इक्वल कर देंगे इसको हम, जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इक्वल इसी तरह हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसके साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अब उससे मल्टीप्लाई करवाया है इलेक्ट्रॉन से, तो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब सिंपल स्टेप रह गया, वो क्या रह गया जी, इंस्पेक्शन। स्टेप नंबर 5 हमारे पास आ गया जी, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हमने सिंपल जो हमने इक्वेशन बनाई है वो हमने लिखनी होती है जी। ये आ गया HNO3 गोज टू कॉपर NO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस H2O। अब देखना ये है कि कॉपर बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है बिल्कुल, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखना नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, इधर 2 नाइट्रोजन है, और इधर 2 2 तो ये हो गए, 3 4 इधर है जी, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन है जी इधर, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 4। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने ने 2, ठीक है। अब इसका मतलब सिंपल है कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देना, 4 बना देना, तो हमारे पास नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा लिख लेते हैं, ये हो गया जी 4HNO3 goes to copper NO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस H2O, ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या करना है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, पीछे क्या रह गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से पहले क्या बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन। तो 4 3 12, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, ये आ गया 6 ऑक्सीजन, ये हो गया 2 2 4, 6 + 4 होता है 10 10, और ये 1 11, यहाँ पर कितने हैं जी 11 ऑक्सीजन से। ये गिनती आपने सही करनी है, ठीक है, गलती नहीं करनी इसमें। यहाँ पर आ गए 11 ऑक्सीजन। अब अगर हम ये चीज देखें, अगर हम इसको 2 बना दें तब क्या बन जाएगा जी, यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो ये 1 2 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 2 4 4 ये हो गए, और ये कितने 6 6 + 4 कितना होता है जी 10 10 + 2 कितना हो जाती है 12, तो ये क्या बन गए 12 ऑक्सीजन। और आखिर में हमें देखना होता है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 2 2 4 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो फाइनल इक्वेशन हम लिख लेते हैं, फाइनल इक्वेशन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या इक्वेशन बनती है आखिर में। होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, ये हमारी क्या होगी इक्वेशन है, बैलेंस्ड। ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जो आपको समझ ना आई हो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।